ऑलराइट स्टूडेंट्स, देयर वाज सम इंटरनेट प्रॉब्लम, अब ठीक हो गया। मैं आपको बता रहा था स्टूडेंट्स स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। देखो हम जो इस चैप्टर में, इस लेक्चर में जो बात बता रहे हैं आपको स्टूडेंट, वो है कौन से आइसोमर्स की मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। मैं कौन सा बता रहा हूँ आपको? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स स्टूडेंट। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? जिनके अंदर जो आपने लिगेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ लिगेंड्स, और जो मेटल के स्टूडेंट जो बॉन्ड्स हैं स्टूडेंट, जो बॉन्ड्स बने हुए हैं उसमें क्या हो रहा है? दे हैव डिफरेंट बॉन्ड्स, दे हैव डिफरेंट बॉन्ड्स। इनके अंदर जो मेटल और लिगेंड के अंदर जो बॉन्ड्स बने हुए हैं स्टूडेंट, वो डिफरेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिफरेंट हो जाते हैं। और सबसे पहला जो मैंने एग्जांपल आपके सामने रखा है स्टूडेंट, वो है आयनाइजेशन आइसोमर्स। देखो यहां पर मैंने दो कंपाउंड लिखे हैं स्टूडेंट, आप देख रहे हो। ये जो Cl है ये लिगेंड है यहाँ पर, और ये Br जो है ये काउंटर आयन है। देखो ये हमारा काउंटर आयन है स्टूडेंट्स, क्या है? काउंटर आयन। और यहाँ पे Cl लिगेंड है। अब जब आयोनाइज होगा तो हमें जो आयन इसमें मिलने वाला है Br माइनस, देख रहे हैं आयनाइजेशन में ये Br माइनस आयन को देता है। और अगर ये Br जो है वो इटसेल्फ कैन बिकम ए लिगेंड, Br इटसेल्फ इज ए पोटेंशियल लिगेंड, तो Br अंदर चले गया और Cl बाहर आ गया। अब काउंटर आयन जो है वो लिगेंड बन गया और लिगेंड काउंटर आयन बन गया। तो यहां पर क्या हुआ? ये मैंने 1 लिखा था कंपाउंड, देखो ये कंपाउंड 2 है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर ये आयोनाइज होगा स्टूडेंट तो ये क्या देगा? ये देगा CONH3 5Br, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, Cl माइनस है। यहाँ पे ये वाला आयन मिला मुझे Cl माइनस, और ये आयनाइजेशन के बाद इसने क्या दिया? CONH3 5, और आपको अंदर Cl है तो Cl लगा रहने दो, प्लस और Br माइनस। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट? ऑन आयनाइजेशन, ऑन आयनाइजेशन दे आर गिविंग डिफरेंट आयंस, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन आइसोमर्स, दे आर कॉल्ड आयनाइजेशन आइसोमर। एक और एग्जांपल आपके सामने है। अगर मैं ये वाला कॉम्प्लेक्स ले रहा हूं, देखो इसमें 5 NH3 है, SO4, यहाँ पर SO4 जो है वो लिगेंड है और Br काउंटर आयन है स्टूडेंट। तो Br इटसेल्फ इज ए पोटेंशियल लिगेंड। Br अगर लिगेंड बन गया और सल्फेट अगर काउंटर आयन बन गया तो क्या होगा? ये दोनों, इसका आयनाइजेशन होगा तो ये हमें देगा Br माइनस आयन, देख रहे हैं आप। और इसका अगर आयनाइजेशन हुआ तो ये दे रहा सल्फेट आयन। तो इन दोनों में आयनाइजेशन के बाद हमें डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस मिल रहे हैं स्टूडेंट। जब कभी भी ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे उन्हें आयनाइजेशन आइसोमर्स कहा जाएगा। मैंने हमेशा आपको कहा कि रट्टेबाजी नहीं करनी, रट्टेबाजी नहीं करनी, समझना है, अंडरस्टैंड करना है। जब हम किसी चीज को स्टूडेंट समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो हमें रट्टेबाजी की नीड नहीं पड़ती। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। अगर वो ये पूछता है कि ये आइडेंटिफाई भी मैं कर सकता हूँ, आइडेंटिफाई, इनको डिस्टिंग्विश भी कर सकता हूँ, डिस्टिंग्विश भी कर सकता हूँ बाय स्टूडेंट केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट ये पूछा जा चुका है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश दीज टू आयनाइजेशन आइसोमर। ये किस टाइप के, जिसने ये दो कंपाउंड आपको पेपर में दे दिए और पूछा ये किस टाइप का आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं, तो आपने क्या लिखा? ये आयनाइजेशनल, ये कौन से आइसोमर है? आयनाइजेशन आइसोमर शो करते हैं। कौन सा आइसोमरिज्म शो करते हैं? आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। तो इसका अगर सिल्वर नाइट्रेट डालूंगा स्टूडेंट तो हमें AgBr की प्रेसिपिटेट मिलने वाली है। ये वाली एक प्रेसिपिटेट मिलने वाली है AgBr की, आपको पता ही है इसका येलो कलर होता है। और अगर इसमें मैंने बेरियम क्लोराइड डाल दिया, बेरियम क्लोराइड डाल दिया, तो बेरियम सल्फेट की हमें प्रेसिपिटेट मिलने वाली है, वाइट प्रेसिपिटेट। ये कौन सा होता है? बेरियम सल्फेट, वाइट कलर का। तो इस तरह से हम एक टेस्ट कर सकते हैं, केमिकल टेस्ट कर सकते हैं दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो ये पहला एग्जांपल हमने दिया स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का, जिसमें कि बॉन्ड जो एटम्स के, मेटल एटम के साथ लगे हुए हैं वो ही डिफरेंट हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो इन्हें हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। तो डिफरेंट बॉन्ड्स हैं मेटल के साथ। यहाँ पर आपको शो करने के लिए हमने दिखाया, देखो ये कोबाल्ट है, ये लिगेंड है, ये बॉन्ड बना रहा है Cl, यहाँ पे Cl ने बॉन्ड बनाया है, और यहाँ पर
सेकेंड आयनाइजेशन आइसोमर में Br बॉन्ड बना रहा है कोबाल्ट के साथ, तो बॉन्ड ही चेंज हो गए स्टूडेंट। लिगेंड के जो बॉन्ड मेटल के साथ बने हैं वो डिफरेंट हो गए, दोनों में डिफरेंट हो गए, तो इसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम कहते हैं। ऐसे आइसोमर्स को हम स्ट्रक्चर आइसोमर्स कहते हैं। तो पहला स्ट्रक्चरल आइसोमर जो हमने आपको बताया वो आयनाइजेशन है। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है स्टूडेंट। अब मैं सेकंड पर आ गया स्टूडेंट, आपके सामने स्क्रीन पर हाइड्रेट आइसोमरिज्म मैंने लिखा है। हाइड्रेट क्या होता है स्टूडेंट? आपको पता है वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट, वो बॉन्ड भी बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, वो लिगेंड भी हैं। वाटर जो है स्टूडेंट H2O, यहां पर आपको बताया था कि ये एक मोनोडेंटेट लिगेंड भी है, मोनोडेंटेट लिगेंड भी है। और दूसरा आपको पता है कि जो वाटर है वो आउटसाइड भी प्रेजेंट है, सॉल्वेंट के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में भी प्रेजेंट है स्टूडेंट। तो ये आउटसाइड है, जो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट है वाटर, वो लिगेंड नहीं है, वो बॉन्ड नहीं बना रहा स्टूडेंट। तो फिर ऐसे केसेस में क्या होगा कि ये अगर मैं ऐसे लिखूं, देखो COH2O6 स्टूडेंट Cl3। अब देखो Cl इटसेल्फ इज ए पोटेंशियल लिगेंड, वाटर इज ए लिगेंड, यहाँ पे दो लिगेंड है, ये सब हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हैं, देख रहे हो ना, सब हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हैं, मतलब इनके अंदर एक से ज्यादा लिगेंड है स्टूडेंट, डिफरेंट, दो लिगेंड है कम से कम जो डिफरेंट है। अब ये Cl तो खुद भी एक लिगेंड का काम कर सकता है, तो अब क्या कर सकता है, अगर एक Cl ने एक पानी को बाहर निकाल दिया तो क्या होगा, COH2O ये 5 हो गया और Cl अंदर आ गया, लो। और अब क्या हुआ स्टूडेंट, अब क्या हुआ, अब ये Cl2 रह गया और H2O बाहर आ गया। अब ये वाटर जो है ये लिगेंड नहीं है, ये वाटर आ गया बाहर, आउटसाइड द ब्रैकेट में आ गया, ब्रैकेट से बाहर जो होते हैं स्टूडेंट वो सॉल्वेंट के अंदर आ गए, वो तो आयंस बनाते हैं आउटसाइड, वो काउंटर आयन के रूप में आ गए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हाइड्रेट का जो है स्टूडेंट वो एक्सचेंज हो गया है, जो वाटर है स्टूडेंट, जो लिगेंड था वो बाहर आ गया अपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर से। और अगर आप देखना चाहें, अगर H2O6 मैंने लिखा, देखो ये देखिए यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर दिखाया, ये अगर ये कोबाल्ट है, मान लो ये क्रोमियम वाला केस है, अगर कोबाल्ट है तो अच्छे 6 वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं कोबाल्ट के पास स्टूडेंट। ये जब 6 लिगेंड्स होते हैं तो वो ऑक्टाहेड्रली होते हैं, तो आपको दिख रहा है ये ऑक्सीजन कितने हैं OH2 वाले 6, तो ये आपको पता ही है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ये लिगेंड है, ये लिगेंड का काम कर रहे हैं स्टूडेंट, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड मेटल के साथ बना रहे हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पर एक वाटर बाहर चले गया और एक Cl अंदर आ गया, तो इसे बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमर्स, हाइड्रेट आइसोमर। तो यहाँ पर क्या हुआ है, कुछ भी नहीं, एक Cl को आपने अंदर किया, एक वाटर को हटा दो, कहीं से भी ले लो, कोई भी ले लो, सब बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैंने Cl लिख दिया, ये OH2 है, ये OH2 है, ये OH2 है स्टूडेंट, ये OH2 है, दिस इज माय OH2। आप देख रहे हैं कि ये जो इसमें क्या हुआ, एक Cl अंदर आ गई है और एक वाटर यहाँ से आउट हो गया है, वो बाहर आ गया। तो ऐसे आइसोमर जो होते हैं स्टूडेंट वो हाइड्रेट है, इनके कलर भी डिफरेंट हो जाते हैं, इनके कलर भी डिफरेंट हो जाते हैं। देखो यहाँ पे हमने एग्जांपल दिए, और भी बन सकते हैं इसके, और भी बन सकते हैं, क्योंकि अभी 3 Cl बाहर हैं तो 2 Cl अंदर आ सकते हैं, फिर 2 वाटर बाहर आ जाएंगे, 3 Cl अंदर आ गए तो 3 वाटर बाहर आ गए, इस तरह से इनके स्टूडेंट 2 से ज्यादा हाइड्रेट आइसोमर बन सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पर हमने क्रोमियम के लिए, ये क्रोमियम का देखिए H2O6Cl3 है, तो इसमें देखिए कि तीन हाइड्रेट आइसोमर हमें मिले, इनका कलर भी देखिए, एक का वायलेट है, एक का ग्रे ग्रीन है, एक का ब्राइट ग्रीन कलर है, तो ये हमारे इन्हें हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर्स कहा जाता है। तो यहाँ भी हमें समझ आ गई कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में फटाफट हमें पता लग जाएगा कि वाटर के जो लिगेंड थे वो बाहर आ गए और दूसरा लिगेंड उसकी जगह पर आ गया, तो उन्हें हम सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमर्स कहेंगे। तो ये भी हमें समझ आ गया। यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया क्रोमियम का भी, देखो इसके अंदर यहाँ पे 3 Cl बाहर थे और 6 वाटर लगे हुए थे, ये 6 वाटर हमने दिखाए हैं, ये बॉन्ड बना रहे हैं इसके साथ, क्रोमियम के साथ स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है।
और यहाँ पर क्या हुआ है, एक Cl ने रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पे क्या हुआ है कि 2 Cl2 अंदर आ गई है, एक भी नहीं 2 आ गई है, देख रहे हो, CrCl2 हो गया और 2 वाटर बाहर आ गई। अभी एक और भी जा सकता है। तो फिर इस तरह से कितने कम हाइड्रेट आइसोमर बन सकते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारा हाइड्रेट आइसोमर्स। अब एक और इंपॉर्टेंट बता रहा हूं जो पेपर में बहुत पूछा जाता है, उसे बोलते हैं लिंकेज आइसोमर। लिंकेज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? बार बार मैंने कहा कि एम्बिडेंट, एम्बिडेंट का वर्ड मैंने बहुत यूज किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एम्बिडेंट लिगेंड्स कौन से होते हैं स्टूडेंट? जिनके पास एक से ज्यादा डोनर एटम है, लेकिन एक टाइम पर एक ही एटम डोनर एक्ट करता है, उन्हें बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड्स। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियो कौन कौन से हैं? जैसे आपको हमने बताया कि ये जो NO2 होता है स्टूडेंट, आपने देखा है NO2 में या तो नाइट्रोजन भी एक डोनर है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा आपको ये भी पता है कि ऑक्सीजन भी एक डोनर है स्टूडेंट। तो यहाँ पर भी देखो, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑक्सीजन के, ये भी डोनर है। तो ऑक्सीजन भी कर सकता है और नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है मेटल के साथ स्टूडेंट्स। तो इस तरह से उनके डिफरेंट आइसोमर बन जाते हैं, क्योंकि बॉन्ड जो बना है एटम का लिगेंड के साथ वो चेंज हो गया है। इसे बोलते हैं लिंकेज आइसोमर, लिंकेज आइसोमर कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत बार आता है। जैसे कि ये वाला कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं CONH3 5, जब मैंने NO2 लिखा तो इसका मतलब नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है कोबाल्ट के साथ। ये नाइट्रोजन, ये वाला जब नाइट्रोजन बनाता है स्टूडेंट, तो उसको हम क्या लिखते हैं? नाइट्राइटो, नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो N जब नाइट्रोजन जोड़ता है। और अगर ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है तो उसे हम क्या लिखते हैं? नाइट्राइटो O। मतलब ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है, वो नाइट्राइटो O है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसका जो लिंकेज आइसोमर है वो यहां हमने बनाया। इसमें देखिए कोबाल्ट है ONO, जब मैंने ONO लिख दिया तो कोबाल्ट के साथ ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन वो लिगेंड है यहाँ पर। और जब मैंने NO2 लिखा तो नाइट्रोजन लिगेंड है, नाइट्रोजन डोनर आइटम है, तो नाइट्रोजन दे रहा है, तो इसे हमने क्या लिखा? ये नाइट्राइटो N है, नाइट्राइटो N है, और ये वाला नाइट्राइटो आइसोमर O है। तो इस तरह से स्टूडेंट ये लिंकेज आइसोमर बनते हैं। जो जो भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हैं वो लिंकेज आइसोमर्स शो करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में यहाँ पर भी देखिए आप, ये हमने दिखाया है अमोनिया, अमोनिया, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन लगी है कोबाल्ट के साथ स्टूडेंट। तो ये नाइट्राइटो N है, नाइट्राइटो N है। और ये आप देख रहे हैं जब नाइट्रोजन लगती है तो उसको नाइट्रो भी कहा जाता है, नाइट्रो भी कहा जाता है, इसको नाइट्रो भी कहा जाता है स्टूडेंट, नाइट्रो भी कहा जाता है, नाइट्रो एन भी कहा जाता है, इसे NO2 ग्रुप भी कहते हैं, नाइट्रो एन या नाइट्राइटो N। और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बना रही है, कौन? ऑक्सीजन। तो ये फिर क्या हुआ? नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो O। तो ये दोनों स्टूडेंट लिंकेज आइसोमर्स हैं, एग्जाम्पल ऑफ लिंकेज आइसोमरिज्म। देखो आइसोमरिज्म पे क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ क्वेश्चन बाद में हम आपको करवाएंगे, आपको और भी समझ आ जाएगी। अब फोर्थ टाइप और लास्ट टाइप ऑफ जो स्ट्रक्चरल, ये सारे जो मैं बता रहा हूं ये सब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं स्टूडेंट, क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हैं जो मेटल एटम है और जो लिगेंड है स्टूडेंट, इनके डिफरेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं, बॉन्ड्स ही डिफरेंट हो रहे हैं। जो लिंक कर रहा है, जो लिगेंड लिंक कर रहा है मेटल का स्टूडेंट, मेटल एटम के साथ स्टूडेंट, जो लिगेंड्स हैं आप देख रहे हैं वो डिफरेंट एटम्स जुड़ रहे हैं। तो अब लास्ट वाला जो है स्टूडेंट उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। इसका बहुत आसान चीज ये है कि मान लो, देखो मैंने ये लिखा आपको CONH3 6 स्टूडेंट और CrCN6। इसमें ये कटायन है स्टूडेंट, आपको पता पहला कटायन होता है, ये कटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं स्टूडेंट, एक कटायनिक कॉम्प्लेक्स है और एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है।
तो देखो ये अगर मैं ऐसे लिख दूं 3+ और 3-, तो देख रहे हो ये कटायनिक कम्प्लेक्स है, कोबाल्ट 3+ में है, यहाँ पे क्रोमियम 3+ में है। इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, ये कटायनिक है। अब क्रोमियम जो है स्टूडेंट वो क्या कर सकता है कि कोबाल्ट की जगह ले सकता है, ये एक्सचेंज हो सकता है। अगर मैंने इसको एक्सचेंज कर दिया स्टूडेंट कोबाल्ट को क्रोमियम के साथ, तो क्या बनेगा फिर, ये बन गया ना CrNH3 6 स्टूडेंट 3+, और ये क्या बन गया, क्रोमियम की जगह कोबाल्ट आ गया। अब दोनों ये एक्सचेंज हो गए, तो ये इसको लिखने का फिर क्या तरीका है, बस आपको सिर्फ कोबाल्ट को क्रोमियम में इंटरचेंज कर देना है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा स्टूडेंट, इसे बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो ये हमने लिखा है CONH3 6Cr, इसका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपको एग्जाम में लिखना है, या पूछे कि ये किस टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है, तो आपके पास बहुत आसान है। आपने देखा NH3 और कोबाल्ट है, क्रोमियम है, यहाँ पर आपने देखा कि क्रोमियम NH3 6 बन गया, और यहाँ पर कोबाल्ट CN6 बन गया स्टूडेंट। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है स्टूडेंट, एग्जाम में पूछेगा। दे आर कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। व्हाट आर दे आर स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। इन्हें क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो स्टूडेंट्स आपके सामने समझ में आया कि कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है। जैसे यहाँ पर भी हमने एक एग्जांपल दिया, देखो यहाँ पे जिंक है, अमोनिया है, कॉपर है Cl। अब ये एक्सचेंज हो जाएगा जिंक और कॉपर का, तो यहाँ पे कॉपर अमोनिया के साथ आ गया है, और कॉपर यहाँ पे जिंक आ गया है Cl के साथ। तो हमने जो मेटल एटम है स्टूडेंट, उन्हें इंटरचेंज कर दिया है बिटवीन द लिगेंड्स। तो ऐसे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेंगे स्टूडेंट, उन्हें बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। इन्हें क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहा जाता है। तो ये जो मैंने आपको आइसोमरिज्म बताई है स्टूडेंट, इन्हें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। ये कौन से मैंने बताया, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। तो इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको की टेक अवे क्या है इन सब चीजों में, की टेक अवे क्या बताना स्टूडेंट, कि आपको की टेक अवे इनमें क्या मिल रहा है। देखिए इनमें की टेक अवे क्या है, जो की टेक अवे है हमारा आयनाइजेशन आइसोमर्स में, यहां पर मैं बता दूं जो हमने डिस्कस किए हैं स्टूडेंट अभी तक, वो हमने डिस्कशन किया है कौन सा, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के ऊपर। तो कितने टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मैंने बताया स्टूडेंट, 4 टाइप के। लिंकेज का तो वो शो करेंगे जो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होंगे। एम्बिडेंट वाले न्यूक्लियोफाइल आपको पता ही है कौन कौन से हैं स्टूडेंट, ये NO2- भी है, CN- भी है, को पता है आइसोसाइनाइटो और साइनाइटो SCN भी है स्टूडेंट। ये सल्फर भी जुड़ सकता है और नाइट्रोजन भी जुड़ सकती है, थायोसाइनेटो और आइसोथायोसाइनेटो। ऐसे जो लिगेंड्स हैं वो शो करेंगे स्टूडेंट लिंकेज आइसोमरिज्म। लिंकेज आइसोमरिज्म कौन से शो करेंगे, एम्बिडेंट लिगेंड्स। एम्बिडेंट लिगेंड्स आपको बता चुके हैं हम कौन कौन से हैं, तो वो वाला ये शो करेंगे लिंकेज वाला। और दूसरे आपको बताए हमने, ये वाला बताया, और हमने बताया आपको आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन का मतलब है कि जो काउंटर आयन होता है स्टूडेंट, वो इटसेल्फ कैन बिकम ए लिगेंड। तो जब काउंटर आयन लिगेंड बन जाएगा तो क्या होगा कि फिर ये वाला आयोनाइजेशन आइसोमर मिलेगा। आयोनाइजेशन में डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस होने वाले हैं, ये मतलब है। सॉल्वेट का मतलब क्या है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स लिगेंड हैं वो बाहर आ जाएंगे, और बाहर वाला लिगेंड वाटर को जो लिगेंड बना था उससे डिस्प्लेस कर देगा, तो वो सॉल्वेट वाले होंगे। और कोऑर्डिनेशन का तो आसान ही है सबसे, कटायन भी कम्प्लेक्स है, एनायन भी कम्प्लेक्स है। तो आपने जो मेटल है वो एक्सचेंज कर देना है स्टूडेंट बिटवीन द लिगेंड्स, तो हमें मिलेंगे 4th टाइप के कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तो ये 4 टाइप के हैं, इसके एग्जांपल्स हमने दिए आपको, और इस
के बाद स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसके आगे बताएंगे, वो है स्टीरियो आइसोमरिज्म, जिसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में बताएंगे और इसके ऊपर फिर हम काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ओके, फिर थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में विद सेकेंड पार्ट ऑफ द आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विच आर स्टीरियो आइसोमर्स। उसमें हम ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पे डिस्कशन करेंगे। ओके, गुड नाइट, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।